हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके प्रैक्टिस। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने बैंकिंग रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर की बात करी थी, जिसमें जेएनके ग्रामीण बैंक की हमने बात करी थी। तो बहुत सारे बच्चों की कुछ क्यूरीज थी कि इसका सिलेबस क्या होगा और इसका पीडीएफ, इसकी रिक्रूटमेंट कब आएगी और एग्ज़ाम डेट क्या है। मैं आपको पहली वीडियो में ही, वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि जो एग्ज़ाम है वो जुलाई और अगस्त में कंडक्ट किया जाएगा। मीन्स एग्ज़ाम कब होगा क्लियर के लिए वो भी मैंने उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया था। अब एक वीडियो और आएगा हमारा, उसमें आपको और भी डिस्कशन मिलेगी आपको बैंकिंग के रिगार्डिंग। बट यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में अगर बैंकिंग की रिक्रूटमेंट में, स्पेशली जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर कोई बैंकिंग की रिक्रूटमेंट है तो वो कौन सी है। सबसे पहले तो मैं उस पर बात करूँगा। जम्मू कश्मीर में जैसे मैंने बात करी कि जम्मू कश्मीर में अगर बैंकिंग की रिक्रूटमेंट है तो वो कौन कौन सी है। देखो, एक तो है जेके बैंक की, जिसमें आपकी पीओ की वैकेंसीज रहती हैं और क्लरिकल की वैकेंसीज रहती हैं। बट इसका जो सिस्टम रहता है ना एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का, वो बहुत ही एक सिंपल सा रहता है। सिंपल सा मतलब एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? एग्ज़ाम तो आईबीपीएससी ही कंडक्ट करेगी, जो एक बैंकिंग की रिक्रूटिंग एजेंसी है। ठीक है, पीओ का भी और क्लरिकल का ही। बट यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ये था, जब 2018 की जो एडवर्टीजमेंट थी वो फिर उसके बाद एग्ज़ाम क्रैश कर दिया गया। पुलवामा अटैक होने की वजह से लेट कर दिया गया, फिर अप्रैल में एग्ज़ाम चला गया तो थोड़ा डिले हो गया था। अप्रैल में एग्ज़ाम होने के बाद उसमें कुछ धांधलियाँ हुई, एग्ज़ाम को ही क्रैश कर दिया गया। फिर से ये एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, 2021 में एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद इसका रिजल्ट आता है। फिर ये ठीक था, मतलब इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने टॉप भी किया था। क्लैरिकल में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम इन्होंने रखा था, वो था सिर्फ प्री एग्ज़ाम। पुरानी बात है, ऐसे 3-4 साल, 4-5 साल पुरानी बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्री था सिर्फ किस में? क्लरिकल में सिर्फ प्री एग्जाम था। पीओ में क्या था? प्री भी था, मेंस भी था और इंटरव्यू भी था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 की। बट जो 2015 में हुआ था, ये बोला जाता है कि ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम था, यानी कि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें शायद वाई भी रखा गया था, यानी कि इंटरव्यू भी रखा गया था। आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम जो थी 2018 से अगर लास्ट टाइम की बात करें तो 2015 में रिक्रूटमेंट हुई थी, किसकी? जेके बैंक की। और उसके बाद रिक्रूटमेंट कब हुई? 2018 में। अब क्या कौन सा ये चल रहा है? अब तो सर्च चल रहा है 2025, यानी कि आप कह सकते हो कि 7 साल पहले एक एडवर्टीजमेंट हुई थी जिसमें जेके बैंक पीओ की और क्लरिकल की 1200 वैकेंसीज आई थी। फिर उसके बाद उन वैकेंसीज़ को थोड़ा बढ़ा भी दिया गया था, आई थिंक 1400 समथिंग कुछ कर दिया था। अब एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है, मैं बता रहा हूँ 7 साल हो गए। मतलब कि आप कह सकते हो कि जेके बैंक की जो वैकेंसीज़ है वो कहीं आसपास ही हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, बट जो मैं आपको बता दूं कि वैकेंसीज़ की डिले क्यों हो रही है। अप्रेंटिसशिप की जो पोस्टेज होती हैं ना, वो एक टेन्योर के लिए होती है, 1 साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं, उसकी वजह से ये वैकेंसीज डिले हो जाती हैं, क्योंकि ये सारा जो काम होता है क्लरिकल का वो उनसे करवाया जाता है। ठीक है, अब ये है एवरग्रीन, तो हम कह नहीं सकते इस पोस्टर्स को। आज आपकी एज है इसको फॉर्म अप्लाई करने की, कल से हो सकता है आपकी एज ही ना हो इसको अप्लाई करने की, तो इनका कोई फिक्स डेटा नहीं है कि ये पोस्टर्स कब एडवर्टीज होंगी। अब बात करते हैं जेएनके ग्रामीण बैंक की। मैं जिसके हित की बात कर रहा हूँ, जेएनके ग्रामीण बैंक की और इलाकाई देहाती बैंक, ये दो बैंक आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। जेएनके ग्रामीण बैंक और इलाकाई देहाती बैंक, इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो हर साल होती है। इसका प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं आपको पहले ही वीडियो, वेरी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, बट इस वीडियो में भी आपको बताऊँगा। और इसको किस बैंक, कौन सी? रीजनल रूरल बैंक, यानी कि ये बैंक आपको गांव वाले साइड देखने को, मतलब कि कुछ बैकवर्ड एरियाज में देखने को मिलेंगे। और अगर आपको आईबीपीएस का कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो स्टार्टिंग में अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो मेरे कहने पर आप इस बैंक की तैयारी ज़रूर कीजिएगा, इस जेएनके बैंक ग्रामीण की और इलाकाई देहाती बैंक की। अगर आप किसी आउट ऑफ स्टेट से देख रहे हो तो आपके भी वहाँ पे कोई ग्रामीण बैंक होगा, कोई ना कोई ग्रामीण बैंक तो ज़रूर होगा आपकी स्टेट के नाम से। ठीक है, इलाकाई देहाती बैंक भी होगा। अब बच्चे बोल रहे थे कि सर इसकी पोस्टेज कितनी आती हैं, पोस्टेज कितनी आती है, इन सब पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं पे आते हैं हम, जेएनके ग्रामीण बैंक पे ही। अब बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसके फॉर्म कब लगेंगे और ये कब से रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले मैंने आपके सारे डाउट करने के लिए यहाँ पे आपके सामने हाजिर हूँ। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक और इलाकाई देहाती बैंक, देखो इसमें कोई अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। इलाकाई देहाती बैंक का अलग से होगा, जेएनके ग्रामीण बैंक का अलग से होगा। आपका एक ही एग्ज़ाम होगा और आपके जो स्कोर के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि आपको जेएनके ग्रामीण बैंक में एलोकेशन मिलेगा या फिर आपको इलाकाई देहाती बैंक में मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी बैंक आपको मिल सकता है, पर आप दोनों के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। एग्ज़ाम एक ही होगा। क्वालिफिकेशन इसमें क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एज आपकी 18 to 28 होनी चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी की है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एग्ज़ाम डेट क्या है
इसकी। देखो जो पीओ का एग्ज़ाम है वो जुलाई एंडिंग में रखा गया है, और जो क्लरिकल का एग्ज़ाम है वो अगस्त की एंडिंग में रखा गया है। मतलब पूरे 1 महीने का गैप है पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम का इस बार में। पहले इतना नहीं होता था, पहले यही कोई 15 से 20 दिन का, या 15, हाँ इतना ही होता था, ज़्यादा नहीं होता था। अब फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, मतलब ऑनलाइन तो एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है, बट फॉर्म कब से हम अप्लाई करेंगे? फॉर्म हम अप्लाई करेंगे जून और जुलाई के मंथ में, एडवर्टीज़ यानी कि नेक्स्ट मंथ में इसका एडवर्टीज़ आपके सामने होगा। अब इसकी बड़ी बात है कि सिलेबस क्या होगा, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमें कोई इसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड करो। मैं आपको प्रीवियस नोटिफिकेशन पे लेके चलूँगा। एज का क्राइटेरिया कभी चेंज नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, मतलब क्लर्क की बात कर रहे हैं। क्लर्क में एज कितनी चाहिए? 18 to 28 चाहिए। और ऑफिसर स्केल 1 में आपने लगाना है, जिसको हम पीओ की जॉब बोलते हैं। यहाँ पे 18 to 13 आपकी एज होनी चाहिए, 30, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे ये भी मेंशन है कि एज रिलैक्सेशन किसके लिए होगा? SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का है, OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का है, और जो पर्सन विद बेंचमार्क फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए 10 ईयर्स का होगा। क्वालिफ़िकेशन देख लो यहाँ पे कि क्लर्क के लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, कोई परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। और आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि आपकी लोकल लैंग्वेज जिस भी एरिया की है, डोगरी है, वो आपको आनी चाहिए। और आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज भी इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं आपसे मांगा है, कोई एक्सपीरियंस आपसे कुछ नहीं मांगा है। और यहाँ पे देख लो पीओ में भी बस ऐसा ही है, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, और आपकी ये चीज़ें जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड से। फ़ीस का जो प्रोसेस रहता है वो रहता है ऑफिसर स्केल 1, सेकेंड, थर्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे ST और SC कैटेगरी के लिए 175, और अदर कैटेगरी के लिए 850 और 175, और ये देख सकते हो कि 850 अदर कैटेगरीज़ के लिए। हम बात कर रहे हैं पीओ और क्लर्क की। देखो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, ओके। रीजनिंग होगा प्री के एग्ज़ाम में, जो आपका प्री मतलब कि अगस्त की एंडिंग में होगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। ये जो है मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, और यहाँ पे क्वेश्चन कितने होंगे? 40 होंगे, और इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। कॉम्पोजिट 9 45 होगा। बट यहाँ पे ये जो यहाँ पे इन्होंने डाला गया है, इसमें इस बार चेंज कर दी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 20 मिनट में, और यहाँ पे आपको 25 मिनट में इनको करना है, मतलब कि आपको इस बार सेक्शन वाला टाइम मिलेगा। तो वैसा ही सिलेबस आपका पीओ का है, इसमें इंग्लिश नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी रीजनिंग और मैथ है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है मेंस। अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है? मेंस के लिए देखो साथ साथ में ही तैयारी कर दो तो बहुत बढ़िया रहता है। रीजनिंग होगी, 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स की होगी। कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस जो ये बैंकिंग की रहती है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, 40 मार्क्स की होगी। इंग्लिश और 40 मार्क्स की। हिंदी लैंग्वेज अगर आप इसको ऑप्शनल बना सको तो आपके ऊपर डिपेंड है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 मार्क्स की। क्वेश्चन कितने होंगे? 20। और टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 200 होंगे, 200 के मार्क्स के ये होंगे। और कॉम्पोजिट टाइम होगा इसमें आपका 2 आवर्स का, और सेक्शन का भी टाइम इसमें डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो फ़िलहाल तो सिलेबस यही है, बाकी हम ये देख सकते हो ये अदर पोस्टर्स का सिलेबस है। तो देखो अगर डिटेल में सिलेबस की बात करें तो डिटेल में जो सिलेबस आता है रीजनिंग का, सबसे पहले कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज़, साइलोगिज़म्स, ओके। और उसके बाद लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, 4 फ्लोर पजल्स, और इसमें अरेंजमेंट एंड पैटर्न्स, ब्लड रिलेशन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो बता रहा हूँ, डायरेक्शन, रेजिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। ये सारी की सारी रीजनिंग का सिलेबस है। उसके बाद क्वांट की अगर बात करें, डेटा इंटरप्रिटेशन ही आपको यहाँ पे 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा। अलजेब्रा ये आपका सिंप्लीफिकेशन में ऐड हो सकता है। नंबर सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी 5 नंबर की। सिंप्लीफिकेशन आपको 10 से 15 नंबर की देखने को मिलेगी यहाँ पे। वो यही मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है आपकी। और ये आपके कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ और मिसलिनियस, मतलब कि आपको अर्थमेटिक की बेस में उसमें पूछा जाएगा। 10 से 15 नंबर का आपको अर्थमेटिक होगा। और बाकी पीओ का जो सिलेबस है, वो भी आपका बिल्कुल सेम ही है। और ब्लड रिलेशन यहाँ पे देख सकते हैं, रीजनिंग में ये सारे के सारे, मतलब कि अगर आप चाहो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो कि हमें प्रीवियस ईयर का पहले क्वेश्चन पेपर दिखाया जाए कि किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका एग्ज़ाम मैं आपको बता दूँ अगस्त में होगा क्लरिकल का। पीओ का एग्ज़ाम आप जुलाई की एंडिंग में दे सकोगे। क्वांट में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, नंबर सीरीज़ पढ़नी है, और बोर्ड मास पढ़ना है, अप्रॉक्सीमेशन, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको रेडी करनी है। फिर उसके बाद आता है हमारा
जनरल अवेयरनेस। एक इसमें पॉजिटिव आपको बेनिफिट भी बताऊंगा कि जनरल अवेयरनेस से मेंस के लिए क्या पढ़ना है। प्री क्लियर हुआ तो मेंस भी तो देना। स्टेट के करंट अफेयर होने चाहिए, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए, इकॉनमी के बारे में, स्पोर्ट्स न्यूज़, फिनेंशियल अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम्स, रैंक एंड रिपोर्ट्स, डिफेंस न्यूज़, साइंस न्यूज़, स्टैटिक अवेयरनेस, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में देख लो। ये जितना जो सिलेबस है ये मेंस का है, ठीक है। ये सारा का सारा सिलेबस क्या है, मेंस का। ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर में से क्या, कंप्यूटर की एक अरिहंत की बुक आती है और एक ऑलीवर्ड के नोट्स है। अगर वो भी आप पढ़ लो अच्छे से तो ये क्लियर हो जाता है एग्ज़ाम आपका, ठीक है, मेंस में। तो दिक्कत यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत कम समय में आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और फिनेंशियल अवेयरनेस कौन सी होती है, बैड लोन्स क्या है, रिस्ट्रक्टिंग ऑफ लोन्स क्या होते हैं, करंट इवेंट्स क्या है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, जनरल अवेयरनेस में आती है। ये सारी पीडीएफ, प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन और ये सिलेबस सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी अवेलेबल है। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्यूरीज होगी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। वाई द वे सोचो, अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नए नए ग्रेजुएट हुए हो, आपको बैंक की तैयारी करनी है, तो मैंने जैसे बोला कि ये बैंक जो हैं इनकी हर साल वैकेंसीज आती है, एवरी ईयर आती है। सर आप आईबीपीएस की बात क्यों नहीं कर रहे हो, जो पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पंजाब सिंध बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनकी बात क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, इनके एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो। इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के साथ साथ इन एग्ज़ाम को भी आप दे सकते हो। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जुलाई से इस बार बैंकिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है और ये दिसंबर तक सिलसिला चलता रहेगा बैंकिंग का। मतलब कि पूरे 6 महीने बैंक के एग्ज़ाम अब होने जा रहे हैं। 6 महीने तक एग्ज़ाम होते रहें। पहले आरआरबी के एग्ज़ाम होंगे, फिर आईबीपीएस के होंगे, फिर उसके बाद एसबीआई जाएगा। एसबीआई तो अगले साल ही आएगा 2026 में आपको, पर वो 2025 की पोस्टें होंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, इन पोस्टर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, कल से अगर आपका जेके बैंक आ जाता है पीओ को लेके और क्लैरिकल को लेके, ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। ये आपको हार्डली हार्डली 3 से 4 मंथ देगा और आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेगा। क्योंकि आईबीपीएस के पास इतना टाइम नहीं होता, ये जल्द से जल्द आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेगा। और उसी को 3 से 4 दिन, अगर आप 3 से 4 मंथ में अगर आप अपने आप को कैसे तैयार करोगे अगर आप फ्रेशर हो। इसका तो सिलेबस पढ़ने में ही 1 महीना मतलब कि थोड़ा बहुत लग जाता है, बट आप थोड़ी कोशिश करें क्योंकि इंग्लिश आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। इसलिए रीजनिंग और मैथ का कुछ नहीं, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पर हर किसी के पास फ़ोन है, तो वो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा है घर पर बैठ के। कोई ऐसा स्टूडेंट ही होगा कोई जो बिल्कुल नहीं सीख रहा है, ठीक है। और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट आपको किसको मिलेगा, जब आपकी जेके बैंक की रिक्रूटमेंट विद इन ईयर या विद इन मंथ्स कभी भी आ सकती है, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, आपको पॉजिटिव एज मिल जाएगी जिसमें आप जेके बैंक को ईजिली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो फ्री मत बैठिएगा और एक ही एग्ज़ाम के पीछे अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करें।